राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश प्रवक्ता भी शामिल रहे। इस आयोजित संवाददाता सम्मेलन का मूल विषय झारखंड में हेमंत सरकार के द्वारा लागू किए गए पंचायती उपबंध अधिनियम 1996 यानी पेशा कानून में छेड़छाड़ का आरोप रहा और इस विषय पर भाजपा प्रत्याशी अध्यक्ष ने विभिन्न तथ्यात्मक विषयों को रखते हुए जोरदार हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने आदिवासियों की रूढ़िजन्य परंपरा से छेड़छाड़ करने और सामाजिक रीतियों को छोड़ चुके लोगों को बैकडोर से ग्राम सभा में शामिल कराने और लाभ दिलाने की साजिश करार देते हुए जनता की अदालत में जाने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खुद कांग्रेस जिस गठबंधन सरकार का हिस्सा है, साल 1996 में केंद्र में उसी की सरकार थी और पेशा कानून कांग्रेस की ही देन है। फिर भी कांग्रेस के नेता झारखंड में मूल बिल में बदलाव कर लागू इस विवादित बिल का समर्थन कर रही है। आप सबका स्वागत है कि आज विषय से आप सब लोग परिचित हैं। इस विषय बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है और चर्चाएं इसकी जोर शोर से भी हो रही है। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ एक बार हम इस पर बात करें ताकि राज्य की जनता को भी क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने उसको क्लियर नहीं किया, बल्कि सरकार ने इसको कह सकते हैं उसको उन्होंने एक प्रकार से कंफ्यूजन कर सकते हैं या उसको जानबूझ करके डाइल्यूट करने की उन्होंने कोशिश की। तो वो है मामला कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996, जिसको शॉर्टकट में लोग पेशा बोलते हैं। और ये कानून 1996 में बना था। उस समय मतलब देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इस कानून को बनाने के पीछे का जो मकसद रहा और कारण रहा, तो ये हमें इस बात को समझनी चाहिए गंभीरता से, क्योंकि इस देश के अंदर में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं और झारखंड में भी अब शायद 35 हो गया है संख्या, क्योंकि कई जातियों को फिर ट्राइबल के सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो इतनी बड़ी 700 से अधिक जातियां देश में है, तो एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या रूढ़िवादी धार्मिक परंपरा के रूप से वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। तो सरकार को यह महसूस हुआ, केंद्र को, कि भाई हमें इनको मजबूत करना है और इनको मजबूत करने के लिए ये जो उस अनुसूचित जनजाति के, यानी हम उस फेथ और प्रैक्टिस को हमने छोड़ दिया, तो फिर हम उस ग्राम सभा के इस एक्ट के मुताबिक हम उसके अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से इस नियमावली को बनाया, इस नियमावली के मुताबिक उस गांव में भले उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दिया हो या फेथ उनको समाप्त हो गया हो, तब भी वो अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने ये जो नियमावली बनाया, ये बेसिक जो फंडामेंटल विरोध है हमारी यार हमारी पार्टी की, क्योंकि जिन लोगों के लिए कानून बनाया है, जो वास्तव में जो जनजाति है, उस जनजाति की फेथ और प्रैक्टिस को जो करता है, इस ग्राम सभा के अध्यक्ष वही होंगे। और इसलिए हमने सरकार से मांग कर रहे, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो क्षम्य भी हो सकता है, चलेगा भी, हम लोग उसको देखेंगे आगे, उस पर हम आज बिल्कुल मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन जिनको उन ट्राइबल, जैसे हमने कहा कि 35 यहाँ जातियां, तो सब जातियों की अलग अलग फेथ है, अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस है।
अगर उन फेथ और उन प्रैक्टिस को अगर उन्होंने छोड़ दिया है तो फिर वो इस जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।